इमरजेंसी रूम। कहाँ है परिया? कैसी है मेरी बेटी? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर अभी अंदर मौजूद है आंटी, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? उसे मैंने कहा भी था कि तुम्हें भूल जाए, दूर रहे तुमसे। आप फिक्र ना करें आंटी, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। क्या बेहतर होगा अरसलान? तुमने उस लड़की में अपने लिए दीवानगी नहीं देखी? आज नस काटी है, कल को जहर खा लेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी, फरिया को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। डॉक्टर साहब कैसी है फरिया? पेशेंट की हालत अभी स्टेबल है, कुछ ही देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि डिस्टर्ब मत कीजिएगा, उन्हें मेडिसिन दी गई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया। अरसलान बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम उसे टाइम पे हॉस्पिटल ना लेकर आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। चले आंटी मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा मुझे, वैसे मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सामिया क्या हुआ? अरसलान नहीं आया अभी तक? नहीं, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं अभी तक नहीं आया। मैंने फोन किया था उसे, पता नहीं लाइन काट दी। हो सकता है कहीं ऑफिस में बिजी हो। बच्चे आना जाए ना जब तक मुझे नींद नहीं आती है। खैर अरसलान आ जाए तो जरा मुझे बता दे। अल्लाह खैर करे। अरसलान आप कहाँ रह गए थे? मैंने आपको इतनी दफा फोन किया, आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। जानते हैं मैं कितना टेंशन में थी आपकी वजह से। काम में बिजी था इसलिए कॉल रिसीव नहीं की, और मैं ऑफिस में काम करने के लिए जाता हूँ, कोई पिकनिक पे नहीं जाता जो हर वक्त फोन हाथ में रहेगा मेरे। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस आपकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में थी, बस इसीलिए मैंने आपको आते साथ बोल दिया। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, वैसे भी मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, कड़ी चावल। तुम्हें किसने कहा कि कड़ी चावल मेरी फेवरेट है? मुझे नहीं पसंद, नहीं खाऊंगा मैं। अरसलान आ गए बेटा? सब खैरियत है ना? अरे मैंने तुम्हें मना भी किया है कि अरसलान कड़ी चावल नहीं खाता है भाई। जाओ जाके उसके लिए कबाब फ्राई करो। बेटा फ्रेश हो जाओ तुम, ठीक है? फरिया ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। शुक्र है अरसलान बेटा कि तुम आ गए। इस लड़की ने तो मेरा जीना अजाब किया हुआ है। मजाल है जो सुबह से कुछ भी खाने के लिए जुबान पर रखा हो, एक ही रट लगा रखी है, अरसलान को बुलाएं, अरसलान को बुलाएं, अभी बुलाएं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आंटी मैं इस बार तो आ गया हूँ, लेकिन दोबारा नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक बार जाकर तुम उससे मिल तो लो।
अरसलान, मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। प्लीज अब कहीं जाना नहीं। आई लव यू अरसलान। अरसलान, उठ गई मलके आलिया? जी वो आंख देर से खुले थे। अरसलान चले गए? वाह, अपने मियाँ का कुछ होश ही नहीं है तुम्हें। आपने उन्हें जाते हुए देखा है? अरे भाई मुझे क्या मालूम है, मैं तो खुद अभी उठी हूँ। अब नाश्ता बना के दो, सब भूखे बैठे हुए हैं। और बात सुनो, अगर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है ना तो अलार्म लगाया करो। जी। और सुनो, अरसलान से पूछा है तुमने कि रात में इतनी देर से क्यों आया है? भाई पहले तो कभी भी इस तरह नहीं किया। रात गए पता नहीं कहाँ रहा है, अल्लाह जाने क्या चल रहा है। बड़ी मिसरी है ये वैसे। क्या बात है, आज भूखा मारोगी? नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? अपनी बहू से पूछें, ये मैडम उठी लेट है। अब तो यही नहीं पता है कि नाश्ता मिलेगा या दोपहर का खाना। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। इसके आने से पहले भी तो तुम नाश्ता बनाया करती थी। अगर इसकी मदद कर दोगी तो कोई छोटी नहीं पड़ जाओगी। सामिया, सबसे पहले अपनी दादी जान को नाश्ता बना के दो, इससे पहले ये मुझे खा जाएं। तौबा है, बदज़बानी की भी हद होती है। ये अरसलान कब आया था बेटा? मैं तो गोली खाकर ही सो गई थी। बस कुछ ही देर के बाद आ गए थे। सब खैरियत तो थी ना? पता नहीं, कह रहे थे कि मीटिंग में था इसलिए कॉल नहीं उठा सका। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बेटा हमेशा अपने घर वालों का ख्याल रखना, और एक बात याद रखो कि औरत अपनी खिदमत से ही ना मर्द का दिल जीतती है। और मर्द औरत का दिल कैसे जीत सकता है? उसकी तारीफ करो, उसके हर काम को सराहो। मतलब औरत होने में सरासर खसारा ही है। जब माँ बनोगी ना बेटा, जब पता चलेगा कि हमेशा मर्द ही खसारे में रहता है। आप बैठे, मैं नाश्ता। हाँ, तुम तो बहुत ही जज्बाती लड़की हो, पर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता फिर? आंटी, 2 साल तक मेडिकल पढ़ा है मैंने, मुझे पता है कहाँ कट मारने से क्या इफेक्ट आता है। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन फिर भी तुम्हारी मम्मी तो बहुत परेशान हो गई होंगी ये देख के। परेशान तो हो गई थी, बट आई डिडंट हैव अ चॉइस। अरसलान किसी भी हाल में काबू ही नहीं आ रहा था। शुक्र है तुम्हें अकल तो आई। अब जल्दी से अरसलान को काबू करो ताकि मैं सामिया को अपने घर से निकालूं। बस आंटी आप फिक्र ना करें, कुछ दिन में अरसलान वही पुराने वाला अरसलान बन जाएगा जो मुझ पर जान छिड़कता था, मेरा कितना ख्याल रखता था। इंशाल्लाह। अब तुम्हारी वो मम्मी नजर नहीं आ रही है, कहीं गई नहीं है? आई थिंक मम्मी कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में गई है। आई थिंक शी इज बाइंग समथिंग, अभी आ जाएंगी। अच्छा अच्छा। ये मैंने आपके लिए कुछ खरीदा। क्या है ये? अरे ये तो बहुत महंगी घड़ी है। एक्चुअली
मैं जब यूएस गई तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा एक आपके लिए भी ले लूं। आई थिंक पाकिस्तानी 50,000 की होगी, इट्स नॉट दैट मच। बहुत प्यारी है, लेकिन फरिया अच्छा नहीं लगता है ना। अभी कोई मौका थोड़ी है जो तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो, और वो भी किस हक से? क्यों? आप अपनी इतनी कीमती चीज मुझे देने का फैसला कर चुकी हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। ये तो है, वैसे मेरा अरसलान लाखों में एक है। अच्छी लगी आपको? बहुत खूबसूरत है फरिया, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। हेलो। लंच मिल गया आपको? हाँ मिल गया, बस निकाल रहा हूँ। क्या जरूरत थी ऑफिस भिजवाने की? क्या मतलब क्या जरूरत थी? आप कल रात भी देर से आए थे, आपने खाना भी नहीं खाया, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। अरसलान, कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, इतने अच्छे अच्छे खाने खिलाओगी तो कौन नाराज होगा। अरे वाह, बिरयानी भिजवाई है। आज तो दिल जीत लिया तुमने मेरा। आज? नहीं, रोज ही जीतती हो, इतना प्यार जो करती हो मुझसे। ये बात तो है, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना किसी से भी नहीं करती। अरसलान, आप मुझे रात में कुछ उलझे उलझे से लग रहे थे, मुझसे कोई बात भी नहीं की आपने। सब ठीक है ना? मेरी कोई गलती तो नहीं है? हाँ, बस वो एक्चुअली काम की थोड़ी टेंशन थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है काम। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया है, वरना मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप मेरी कड़ी चावल की वजह से नाराज थे। हाँ, कड़ी चावल मुझे वैसे पसंद नहीं है। मम्मी जब भी बनाती है पापा के लिए तो मेरे लिए कुछ और बनता है। अच्छा ऐसा करते हैं, आज शाम में तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, मैं फोन करके उनको बता देती हूँ। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखता हूँ। इतनी अच्छी बिरयानी को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लग रहा। ओके बाय। अरसलान की कोई अच्छी चीज बता दो जो उन्हें पसंद हो। अरसलान को ना कड़ी चावल बहुत पसंद है। समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। इतनी बड़ी रकम अभी दे सकेंगे भी या नहीं। क्या हो गया? तुम क्यों मुंह में लड्डू डाल के खड़ी हुई हो? तो मसला हो गया है, इतनी खामोश हो, हमें बताओ। अरे भाई, तुम्हें पता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें हंसता बोलता देखना चाहती। यूँ तुम खामोश होती हो तो उन्हें इख्तिलाज कल्ब होना शुरू हो जाता है। एक तबस्सुम ही तो है जिसके साथ मैं दुख सुख करती हूँ। लुबना और सामिया की तो अपनी जिंदगी है, वो उसमें मगन रहती हैं, हंसती बोलती रहती हैं। अभी अकबर को कारोबार के लिए पैसे चाहिए। पैसे? कितने पैसे बेटा? यही कोई 20 लाख रुपए बाकी हैं उसके पास। 20 लाख? 20 लाख रुपए? इतने सारे पैसों का क्या करेगा अकबर? और उसे तो कोई कारोबार का तजुर्बा भी नहीं है। अम्मी आपको तो पता है ना, अकबर को नौकरी वोकरी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर ना स्टोर खोलना चाह रहे हैं। मुझे तो कहा कि कोई जरूरत नहीं है घर वालों से पैसे मांगने की, लेकिन मैंने कहा चलो पूछ के ही देख लेती हूँ। देखता हूँ अगर कोई इंतजाम हो सकता। वैसे बुरा ना मनाना, सच्ची बात यह है कि अकबर मियाँ का जहन जो है ना, वो मुझे कारोबार की तरफ माइल नहीं लगता। उसे कहो कि 4-5 साल नौकरी करे, तजर्बा हासिल करे, उसके बाद अगर कोई काम करना चाहे तो फिर कर ले। हाँ, आज ही बात करूंगी दोबारा उनसे। लो भाई, ये क्या बात हुई? 2 साल से घर में पड़े हैं। मेरे घर का आधा खर्चा तो पहले से आप लोग उठा रहे हैं, आखिर कब तक चलता रहेगा? ऊपर से मेरी सास, पता है अभी आते जाते उसकी बेरोजगारी के ताने मुझे देती है, जिसे मैं जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी सास को तो अल्लाह मौका देता ना देने का।
बेटा अकबर मियाँ से कहना कि मुझसे आकर मुलाकात करें। शुक्रिया अभी। मुझे लगता है अरसलान और सामिया आ गए। ये देखें, फरिया लाई है मेरे लिए। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी शानदार घड़ी है, एक्सपेंसिव वॉच है ये तो। जाहिर सी बात है, अमेरिका से लाई है तो एक्सपेंसिव ही होगी। आपको पता तो है पाकिस्तान में इस तरह की वॉचेस मिलती कहाँ हैं। वैसे मेरा एक जानने वाला है, बल्कि दोस्त है मेरा, इम्पोर्टेड घड़ियों का काम करता है, उसको दिखा देंगे, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे इस घड़ी के। क्यों भाई, पहनूंगी मैं इसको, बड़े आए बेचने वाले। वैसे फरिया से कहना कि मैं उससे नाराज बहुत हूँ, जो भी गिफ्ट लेके आती है सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आती है। पहले वो इम्पोर्टेड चश्मा, अब ये घड़ी, ये कोई मुनासिब बात, अच्छी बात है ये गिफ्ट्स थोड़ी हैं, अरे ये तो रिश्वत है। हमारे बेटे से शादी जो करना चाहती है, आप इस बात की फिक्र मत करें, इतने सस्ते में तो मैं जाने नहीं दूंगी। कुछ अंदाजा है आपको? अरे उसकी माँ बहुत मालदार है भाई। जिस घर में मैं गई थी, इतना बड़ा घर है, खूबसूरत, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिएगा वही घर में अपने बेटे के नाम करवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी शख्स इतनी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर सकता है? मजाक है ये। औलाद की मोहब्बत के चक्करों में ना माँ बाप बड़ा कुछ कर जाते हैं। आप हमें ही देख लें, हमने अपने अरसलान की मोहब्बत के लिए क्या नहीं किया। ले आए ना सामिया को ब्याह के। तो फायदा क्या हुआ? ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई इन्वेस्टमेंट, कंगले कहीं के। इस बार आप फिक्र मत करें, लड़की के पास प्रॉपर्टी भी है और ठीक ठाक बैंक बैलेंस भी। अरे अरसलान मियाँ, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि तुम्हें लुबना के ससुराल वालों से मिलाने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी उन दिनों में तुम्हारे वालिद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तुम लोगों को तंग किया जाए। कैसी बातें कर रहे हैं अभी आप? आपने रिश्ता तय किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है और बहुत कम लोग हैं फैमिली में। बस अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। क्या बात है लुबना, तुम चुप चुप क्यों हो? शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं, खुश हूँ मैं, और शादी की खुशी तो शादी पे होगी ना, अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है। वैसे हो बहुत हाजिर जवाब तुम। आखिर बहन किसकी है? अच्छा वैसे शादी का कब तक इरादा है आप लोगों का? बेटा हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 3-4 माह तक। इंशाल्लाह। अच्छा लुबना, तुम्हारे स्टूडेंट्स तो बहुत खुश होंगे, जान छूट रही है मुझसे उनकी। वैसे अरसलान, मुझे बहुत गिला है तुमसे। भाई 1 महीना होने वाला है तुम्हारी शादी को, तुम अभी तक सामिया को लेकर मेरे घर ही नहीं आए हो। अभी तबस्सुम, तुम्हें पता तो है कि उनके घर के हालात किस तरह चल रहे हैं। वैसे हालात में वो तुम्हारी तरफ क्या कहीं पर भी नहीं गए। कोई बात नहीं आप ही, लुबना की शादी हो जाए फिर हम दोनों बहनें इकट्ठी आएंगी। अरे लुबना, तुम्हारी चाय नहीं पकी बेटा अभी तक। जी मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा अभी अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे बिला झिझक के बता दिएगा। जरूर बेटा, क्यों नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें दोनों दामाद बिल्कुल बेटों जैसे मिले हैं, माशाल्लाह। नाराज हूँ तुमसे, मतलब देखो लुबना,
जब फुरकान तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से बात करने की हिम्मत नहीं रख सकता, तो फिर मैं किस तरह से बात कर सकती हूँ? तुम नहीं जानते, लेकिन मम्मी ने अभी तक मुझे दिल से कबूल नहीं किया। तो सोचो, जब उन्होंने मुझे अभी तक कबूल नहीं किया, तो वो तुम्हें किस तरह से कबूल कर सकती हैं? पहले सारी सासें ऐसे ही होती हैं, शादी के बाद ठीक हो जाती हैं। ये सब कहने की बातें लुबना, तुम्हें नहीं पता। वो अरसलान के लिए कोई ऐसी लड़की चाहती थी जिसकी एज भी बहुत कम होती और उसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा होते। मुझे आज तक मेरी उम्र के ताने मिलते रहते हैं और उनको ये लगता है कि मैं शायद कभी मां नहीं बन सकती। क्या आप पागल हो गई हैं? आहिस्ता बोलो, अरसलान सुन लेगा। तो तुमने ये बात अभी और अम्मी को क्यों नहीं बताई? देखो, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। प्लीज प्लीज तुम भी मत बताना। तुम्हें पता है ना कि अभी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन तुम अपनी खड़ूस सास को अपना नसीब समझ के चुपचाप बैठी रहोगी। अरसलान ने मुझसे बात की थी। वो कह रहे थे कि हम अलग शिफ्ट हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मकान से प्यार हो गया, नहीं रह सकती उसके बगैर। ठीक है, तुम उसको कह दो कि दूसरा रिश्ता पक्का होने से पहले वो रिश्ता लेके आ जाओ। उसने कोशिश की है, लेकिन ठीक है, फिर तुम उसी लड़के से मंगनी करो जो रिश्ता लेकर आ रहा है। मुझे तो लगता है तुम खुद भी नहीं चाहती कि मेरी और फुरकान की शादी। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा की और मेरी शादी कैसे हुई थी? जी दादू, बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि आपकी शादी कहीं और तय हो गई थी। फिर दादा अब्बू ने आपके वालिद से आपका हाथ मांगा था और वो मान गए थे, और वो भी मंगनी से कुछ घंटे पहले। बेटा, तुम खुश शक्ल हो, सेहतमंद हो, माशाल्लाह, अच्छा कमाते हो, तो फिर तुम खुद जाकर सामा के घर वालों से क्यों नहीं बात करते? या अपने भाई भाभी को भेजो, वो जाकर बात करें। दादू, किसी शेख साहब की बेटी से मेरे रिश्ता तय करने में तुले हुए हैं लोग। माशाल्लाह। और भाई को तो आप रहने ही थे। अगर उनसे जाके डिस्कस करूंगा ना, तो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि पापा की तबीयत देखो और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। काश कि तैयबा यहाँ होती, मेरा मसला हल हो जाता। तो फिर बेटा ऐसे करते हैं कि कल हम उनके घर चलते हैं, क्योंकि हफ्ते को उनके यहाँ फंक्शन है और कल जुमा है। सामिया भी वहां मौजूद होगी। तुम डायरेक्ट उससे बात कर लेना, ये बेहतर रहेगा। पता है तो आपको क्या लगता है, क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? हाँ, सामिया भाभी से बात कर चुका और उन्होंने साफ साफ राय दे दी है, मुझे भी और लुबना को भी। क्या कहा है उसने? इनकार कर दिया। तो बेटा, कोई भी अक्लमंद लड़की अपनी बहन लेकर इस घर में नहीं आएगी। तुमने अपनी माँ का रवैया देखा उसके साथ? वही तो। पहले तो माँ को समझाना पड़ेगा। तबस्सुम, तबस्सुम, वो क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है अम्मी? फोन आया था, वो लोग तो कल आ रहे हैं।
इसका फोन आया था, कौन कल आ रहा है? वो जोहरा बाजी वाले। जोहरा आंटी आ रही है? उन्होंने तो हफ्ते वाले दिन आना था ना, जुम्मे को क्यों आ रहे हैं? वही तो बता रही थी कि उनके बेटे को दफ्तर की तरफ से कोई इमरजेंसी हो गई है, उसे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो कल ही आएंगे। भाई अभी आ रहे हैं तो आने दो, कौन सी को कयामत टूट पड़ी है। और वैसे भी हमने कौन से कोई सारे खानदान को इकट्ठा करना है और बाहर तंबू का नाते लगानी, घर के ही लोग हैं ना सारे। और जहां तक अकबर और अरसलान का ताल्लुक है तो उन्हें मैं अभी फोन किए देता हूँ। बच्चियां घर पे ही हैं, आप उनके साथ मिलके तो तैयारी शुरू कर दें। 1000 काम करने होते हैं हयात साहब, आपको क्या पता। अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, एक दिन पहले ही तो आ रहे हैं, मना करेंगी तो कितना बुरा मान जाएंगे वो। और रही बात तैयारियों की, तो जैन को सुबह स्कूल छोड़कर सीधा यहाँ टपक पड़ूंगी मैं। सामिया तो पहले से ही घर में मौजूद है, लुबना को बता देती हूँ अभी मैं जाके। परेशान मत हो, छोटी छोटी बातों पे अम्मी तो परेशान होती रहती हैं बस। घबराहट हो रही है ना मुझे। अरे क्यों परेशान हो रही हो, अल्लाह सब खैर करेगा, हो जाएगा सब कुछ, मत परेशान। लुबना तुम्हारा फोन बज रहा है, देख लो। ये फुरकान मुझे अब फोन क्यों कर रहा है? तो तुम बात कर लो उससे। जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे लिए अपने वालिदैन से बात करे, उससे मैं क्यों बात करूं? लुबना, मेरी सास बहुत अजीब औरत है कि मतलब वो कभी किसी की समझ में नहीं आ सकती। फुरकान ने मुझे बहुत मायूस किया। जिंदगी में पहली दफा कोई पसंद आया था, और वो भी पता है क्या, इससे बेहतर है कि चुपचाप फूफो के बेटे से शादी कर लो बस। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारी मुझे ना समझ में नहीं आती, तुम चाहती क्या हो? अचानक से तुम फुरकान के फेवर में आ जाती हो और अचानक से उसकी शादी की मुखालफत। देखो लुबना, मैं तुम्हारी बहन हूं ना, तो मेरी जान मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम्हारे साथ कोई गलत हो। बस तुम्हारा फुरकान से शादी करने का फैसला सही नहीं है। तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। जोहरा आंटी हफ्ते की बजाय कल ही आ रही हैं। लेकिन क्यों, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत ही है। लुबना, कल तुम स्कूल की छुट्टी कर लेना और सुबह जल्दी उठ जाना, बहुत सारे काम है घर में। देखो लुबना, मैं तुम्हारी बहन हूं ना, तो मेरी जान मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम्हारे साथ कोई गलत हो। बस तुम्हारा फुरकान से शादी करने का फैसला सही नहीं है। हेलो। हेलो अरसलान, कैसे हो? बीमार का हाल पूछने की तुम्हें तौफीक भी नहीं हुई? हाँ, तो अब तुम नंबर बदल बदल के कॉल करोगी मुझे? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मेरी कॉल बिल्कुल रिसीव नहीं करोगे। क्यों फोन किया है मुझे? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। What? तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, पागल तो नहीं हुई, बस थोड़ी वीकनेस है, लेकिन तुम्हारे प्यार से सारी ताकत मिल गई है।
अजीब पागल इंसान हो तुम। आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा आज तक मैंने चाहा ही क्या है? सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम यहाँ हो? मेरी मम्मी को क्या, तुम्हारी मम्मी को भी पता है कि मैं यहाँ हूँ। मेरी मामा? क्या मतलब? मैं मजाक कर रही थी। हर बात पे इतने सीरियस क्यों हो जाते हो अरसलान? वैसे I have to say, I really did miss us. इसीलिए छोड़ के गई थी? छोड़कर गई थी तो अब वापस भी तो आ गई हूँ ना। सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। और अरसलान, तुम्हारे लिए मैं जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। साम्या, क्या बात है बेटा? कुछ परेशान हो? किसे फोन कर रही हो? अरसलान को फोन कर रही थी कल का बताने के लिए। अच्छा बेटा, अच्छा कर रही हो। एक तो ये पता नहीं जोहरा बाजी ने भी क्या शोशा छोड़ दिया है अचानक। अब अरसलान मसरूफ बच्चा है, ऐसे अचानक तो नहीं आ सकता ना फौरन। खैर, तुम उससे बात करो लेकिन ज्यादा इसरार मत करना बेटा। ऐसे आखिरी मिनट पे किसी को बुलाना मायूब भी लगता है। अब अकबर होता ना, कोई बात नहीं थी, वो तो किसी भी वक्त आ सकता है। हमें मुझे डॉक्टर के पास जाना था। खैर से खुशखबरी है कोई? नहीं, वो मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द अपनी फैमिली शुरू करते हैं। अल्लाह खैर करेगा मेरा बच्चा। जब अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ ना हुआ तो? ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सब अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। जब अल्लाह चाहेगा ना तो तुम्हें औलाद से नवाज देगा खुद। क्या हुआ? कुछ कहा तो नहीं ना अरसलान ने, हमारी सास ने? नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस ये सब कुछ मैं खुद चाहती हूँ। परेशान नहीं हो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से जरूर नवाजेगा। और अगर कोई कुछ कहे ना तो मुस्कुरा के सिर्फ ये कह देना कि मुझे दुआओं में याद रखा करें। तुम खुद भी नमाज पढ़ा करो, दुआ किया करो अपने लिए। दुआओं में बड़ी ताकत होती है बेटा, सब कुछ मुमकिन बना देती है। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। परेशान नहीं होना बिल्कुल। क्यों कर रही हो तुम ये सब? अरसलान, हम कोई पहली बार यहाँ नहीं आए, भूल गए हो क्या? कितनी बार तो आ चुके हैं। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे। अब क्या एक ही बात बार बार दोहराऊं मैं? अरसलान, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना उस रेस्टोरेंट की जगह किसी सुनसान मुकाम में आज मैं अपनी जान दे चुकी होती। एक तो तुम्हारी इस दीवानगी से मुझे डर लगता है। क्यों? पहले तो इस दीवानगी पे बड़ा मर मिटते थे तुम, अब क्या हो गया? अब मैं शादीशुदा हूँ फरिया, और हम दोनों का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। देखो अरसलान,
मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। क्या हम अच्छे दोस्तों की तरह कभी कभार बाहर मिल नहीं सकते? जो कुछ हम दोनों के दरमियान था उसके बाद दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों अरसलान, अब क्या तुम्हारी नीयत में कोई खोट आ गई है? मैं सामिया से बहुत प्यार करता हूँ। तो वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उससे प्यार करना भी चाहिए, तुम्हारा हक है। मैंने कब कहा उससे प्यार करना खत्म कर दो? वैसे कहते हैं खाना और जज्बात कभी ठंडा नहीं करना चाहिए। खाना खाओ। अच्छा वैसे अरसलान, तुम्हें याद है एक बार हम लोग जा रहे थे और एक पुलिस वाले ने हमें रोका था और वो क्या कहते कि अपना निकाहनामा दिखाओ और तुमने क्या कहा था आगे से कि बच्चा सो रहा है पीछे। That was so funny, do you remember?